गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो कल अपना टॉपिक हुआ उसको अपन आगे बढ़ाते हैं ना बेटा। और वो जो टॉपिक था अपना, वो टॉपिक था भारत की झीलें। भारत की झीलें। सबसे पहले 5 मिनट में अपन कल का जो टॉपिक हुआ था उसको रिकैप कर लेते हैं भाई, है ना। सबसे पहले हमने देखा था कि एक्चुअल में झील किसे बोलेंगे अपन, किसे बोलेंगे भाई बताओ। किससे बोलेंगे? घिरा मतलब जल स्थिर होगा, जल स्थिर होगा और चारों ओर क्या होगा? स्थल भूभाग होगा ना, उसे क्या कहेंगे? झील। जैसे ये जल भाग है और इसके चारों तरफ क्या है? स्थल। स्थल होगा बेटा, स्थल, है ना। और सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो जल होगा ये कैसा होगा? स्थिर होगा। कैसा होगा? स्थिर होगा। यानी कि यहाँ जो जल इकट्ठा हो रखा है ये जल प्रवाहित नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी, है ना, गति नहीं होगी। तो ये जो स्थिर जल होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? झील। और ये जो झील होती है, ये झीलें भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्राकृतिक, प्राकृतिक और कृत्रिम। और कृत्रिम को हम मानव निर्मित झील भी बोल सकते हैं क्या? मानव निर्मित, यानी कि मानव बनाएगा इसको मानव निर्मित झीलें भी अपन बोल सकते हैं। और कृत्रिम का मतलब क्या हुआ? कि हमने मानव ने इन झीलों का निर्माण करवाया। दूसरा, प्राकृतिक जो झीलें होती हैं इसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो झीलें होती हैं उन झीलों को अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक झीलें। क्या कहते हैं? प्राकृतिक झीलें। चलो, भारत में जो झीलें हैं, भारत में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं? भारत में, भारत में प्राकृतिक झीलें, है ना, प्राकृतिक झीलें। और ये जो भारत में पाई जाने वाली झीलें हैं इनको अपन ने अलग अलग पढ़ा था भाई, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि विवर्तनिक झीलें। कौन सी झीलें? विवर्तनिक झीलें। और ये जो विवर्तनिक जो झीलें होती हैं, ये जो झीलें होती हैं इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है धरातल के, धरातल के ऊपर उठने, ऊपर उठने या नीचे धंसने से, या नीचे धंसने से जिनका निर्माण होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन क्या कहते हैं? विवर्तनिक झीलें। क्या कहते हैं भाई? विवर्तनिक झीलें। जैसे, जैसे बताओ, वुलर झील है, डल झील है, ये सारी की सारी जो झीलें हैं ये कौन सी हैं? विवर्तनिक झीलें, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा था दूसरी जो झीलें हैं वो कौन सी हैं? लैगून झील। कौन सी हैं? लैगून झील। और इन लैगून झीलों को ही हम एक नाम और बोलते हैं, अनूप झील। क्या बोलते हैं भाई? अनूप झील। और ये जो झीलें होती हैं ये झीलें अपने मुख्य जल का जो स्रोत होता है उससे अलग हो जाती हैं और किसी एक संक्रिय मार्ग से, किसी एक संक्रिय मार्ग से और मुख्य जल से इनका जुड़ाव होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? लैगून झील। क्या कहते हैं भाई? लैगून झील। और ये जो लैगून झीलें हैं इनका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? चिल्का। कौन सी झील है भाई? चिल्का झील। चिल्का के अलावा बताओ, कोलिकट झील है। कौन सी झील है? कोलिकट झील है। इसके अलावा वेम्बनाथ झील है और अष्टमुडी झील है ना। सारी की सारी कौन सी हैं? लैगून झीलें। कौन सी झीलें हैं? लैगून झीलें। अब आ जाओ, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट जो झीलें हैं वो झीलें हैं हिमानी, हिमानीकृत झीलें। कौन सी झीलें हैं? हिमानीकृत झीलें। और ये जो हिमानीकृत जो झीलें हैं
इनका निर्माण कैसे होता है? हिमानी के द्वारा। कैसे होता है? हिमानी के द्वारा, ठीक है ना। हिमानी, हिमानी जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लेशियर। और इनका निर्माण ग्लेशियर से होता है, जैसे जैसे नैनीताल, सतताल, है ना, और राक्षस ताल, जो झीलें हैं ये सारी की सारी कौन सी झीलें हैं? हिमानी का। इसके बाद हमने कहा पवनकृत झीलें, या पवन निर्मित बोल दो, पवनकृत झीलें बोल दो। ये जो झीलें होती हैं इनका निर्माण पवनों के अपर्दन और निक्षेपण से होता है। और ये जो झीलें हैं ये संभवतः लगभग ये होती हैं लवणीय झीलें होती हैं। कौन सी होती हैं? लवणीय, यानी कि खारी झीलें होती हैं बेटा, ये है ना, लवणीय झीलें होती है। और इन्हें हम पलाया झील भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? पलाया। और भारत के राजस्थान में जो झीलें हैं, जो खारी झीलें हैं, वो सभी किसका उदाहरण है? पवनकृत झील, है ना। जैसे हमने देखा सांभर है, उसके अलावा सांभर के अलावा डीडवाना है, पंचपदरा है, ठीक है ना। वो सारी की सारी झीलें कौन सी हैं? पवनकृत। नेक्स्ट बताओ, डेल्टाई झील। डेल्टाई झील कौन सी झील है? डेल्टाई झील। और ये जो डेल्टाई झील होती है, आपको शब्द से ही पता लग रहा होगा, डेल्टा शब्द, है ना, यानी कि कोई नदी जो है वो बहकर आ रही है और समुद्र के पास वो कई वितरिकाओं में बह जाती है, और इनके बीच में जो पवनकृत मैदान होते हैं इन्हें अपन डेल्टा कहते हैं ना। अब जैसे मान लो एक नदी ये है और दूसरी नदी जो है वो यहाँ से बहकर आती है और उसका डेल्टा ये बनता है ना। और इनके बीच में जो झील बन जाती है उस झील को अपन क्या कहते हैं? डेल्टाई झील। क्या कहते हैं भाई? डेल्टाई झील। और ये जो डेल्टाई झील होती है ना, ये झील दो नदियों के मध्य बनेगी भाई, है ना, दो नदियों के मध्य। और इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है कोलेरू झील। कौन सी है? कोलेरू झील। कहाँ है भाई ये कोलेरू झील? गोदावरी और कृष्णा नदियों के संगम, यानी कि दोनों का जो डेल्टा बनता है उनके बीच में। क्योंकि हमने देखा था, पीछे पढ़ा था जब अपवाद अंतर पढ़ा, कि कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। पहला कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, है ना। कौन कौन सी नदियां? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद बताओ, इसके बाद लास्ट हमने लिखा क्रेटर झील या कार्डेरा झील। और इनका निर्माण या तो ज्वालामुखी से होगा या उल्का पिंडों से होगा, है ना। ज्वालामुखी से होगा या उल्का पिंडों से होगा। इसका एक अच्छा उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील एक अच्छा उदाहरण है। ज्यादा तो नहीं बेटा, लेकिन यहां से आपका शानदार प्रश्न बनेगा। दो प्रश्न शानदार बनते हैं, है ना। प्रश्न सीधा छप सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील डेल्टाई झील है ना। तो प्रश्न क्या बनेगा? कोलेरू झील, ठीक है ना। और निम्नलिखित में से कौन सी झील क्रेटर झील है या कार्डेरा झील है? तो आपको बताना है लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील, ठीक है ना, लोनार झील। ओके, अब देखो, इसके बाद हमने देखा कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, है ना। प्रमुख झीलें देखी थी भाई, है ना। और इसमें हमने देख लिया, कुछ झीलों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने लद्दाख की बात की और जम्मू कश्मीर की। और यहां हमने कोई ट्रिक से याद किया था, है ना। जब हम सर्दी में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? वूलन। और हम क्या बोलते हैं? वूलन डाल लो। और वूलन डाल लो कहते ही बीवी बोलती है पोपो। क्या बोलती है? पोपो। कि तूने ये ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तेरे कपड़े नहीं आएंगे, मेरे आएंगे। तो इसका मतलब 3 झीलें अपन याद रखेंगे। कौन कौन सी? 3 झीलें। पहली वूलर झील, दूसरी डल झील, दूसरी कौन सी झील है?
डल झील, और तीसरी पेंगोंग झील। कौन सी है? पेंगोंग झील। पेंगोंग त्योसो झील है बेटा, ये है ना, पेंगोंग त्योसो झील। ये जो झील है ये लद्दाख में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, और ये श्रीनगर में है, श्रीनगर। और ये जो है ये जम्मू कश्मीर। और हमने देखा था, और हमने एक विशेषता देखी कि ये जो अपनी वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नो डाउट, यहां तक हो गया। इसके बाद बताओ, फिर हमने देखा था हिमाचल प्रदेश, देखा था ना, और हिमाचल प्रदेश में हमने नाम याद किए थे, एक सूरज और एक चंद्र। याद रख लो, सूरज चंद्र, है ना, सूरज चंद्र याद रखोगे ना, और सूरज चंद्र, सूरज चंद्र, और इसके साथ एक और याद रख लेना, रेणुका। 3 आदमी याद रखना। ये तो एक है सूरज चंद्र, एक आदमी है सूरज चंद्र, और एक ये इसकी गर्लफ्रेंड अभी, है ना, है ना, इसका क्या नाम है? रेणुका। और ये दोनों क्या कर गए? भाग गए। तो याद रख लोगे भागा, भागा नदी, है ना, याद रख लोगे ना। भागा नदी का उद्गम कहां से होता है? सूरज ताल से। और चंद्र ताल से किसका? चंद्र से चंद्र हो जाएगा बेटा, है ना। तो याद रखना क्या है, भागा नदी का कहां से होता है? सूरज से। और ये जो चंद्र और जो भागा है, ये कौन सी नदी को कहते हैं अपन? कांडी में मिल जाती हैं दोनों धाराएं, और इसके बाद इसको कहते हैं चेनाब। क्या कहते हैं? चेनाब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हमने कौन सा देखा था? उत्तराखंड। कौन सा देखा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हमने कहा नैनीताल, नैनीताल। और उसके अलावा रूपकुंड, रूपकुंड। और रूपकुंड की एक विशेषता है कि यहाँ 500 से अधिक मानव कंकाल मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं, 500 से अधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा, नेक्स्ट हमने देखा कौन सी झील है भाई? नेक्स्ट जो अपनी झील रहेगी वो रहेगी कौन सी? चिल्का, है ना, चिल्का। और चिल्का को आपने याद किया था, क्या उड़ी? याद हो जाएगा ना, ये चील है और चील उड़ी, यानी कि चिल्का जो झील है, चिल्का जो झील है और कहां है? उड़ीसा। और उड़ी क्यों, ये भी याद करवाओ। अगर कोई चीज मीठी होगी तो वहां व्यक्ति पास बैठेगा, और ये खारी चीजों से व्यक्ति दूर भागता है, तो इसका मतलब ये जो झील है ये कैसी है? खारी झील है। खारी झील है, तभी तो चील जो है वो उड़कर गई है ना। तो खारी झील है, खारी झील है, और सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है ना। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं बताओ भाई। रामसर साइट में शामिल है, रामसर साइट। और ये जो रामसर साइट में शामिल कब हुई? 1981 में। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये है पहली रामसर साइट में शामिल होने वाली झील है, भारत की पहली रामसर साइट में शामिल होने वाली झील कौन सी है? चिल्का झील, है कि नहीं। और भारत की इसके अलावा सबसे बड़ी लेगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। यहां तक हो गया ना। चलो, तो अब अपन देखते हैं, हेडिंग डाल दो, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील। और लोकटक झील में लिखो, ये वही लोकटक झील है, कौन सी है भाई? मणिपुर वाली, है ना। कौन सी है? मणिपुर वाली। तो इसकी विशेषताएं बताओ। तैरता हुआ तो याद है, मेरे रज्जू में डाल रखा उसको तो है ना।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है बेटा, क्या लिखना है? यह है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भाई ये, है ना। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसके अलावा यहां तैरते हुए द्वीप स्थित हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बताओ? फुमदी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फुमदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फुमदी। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। यहां से प्रश्न बनेगा कि जो द्वीप हैं, जो लोकटक झील में जो द्वीप हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं? फुमदी। क्या कहते हैं भाई? फुमदी, है ना। फुमदी कहते हैं, है ना, फुमदी कहते हैं। नीचे लिखो, यहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क क्या नाम है? केबुल लामझो। क्या नाम है? केबुल लामझो या लामझाओ भी बोलते हैं इसको, है ना। केबुल लामझो राष्ट्रीय पार्क स्थित है। केबुल लामझो राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिसे अपन कहते हैं केबुल लामझो। कहाँ है? लोकटक झील के अंत। तो इसे अपन क्या कहते हैं? केबुल लामझो। ठीक है ना। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि यहाँ एक हिरण पाई जाती है। क्या? एक हिरण पाई जाती है, डांसिंग डियर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन संगाई हिरण। क्या बोलते हैं? संगाई हिरण, है ना। ये जो है, ये आपकी है लोकटक झील। कौन सी झील है भाई? ये जो है, ये लोकटक झील है ना। ये जो झील है, ये है लोकटक झील। अब देखो, एक्चुअल में वो जो हिरण है उसको अपन बोलते हैं संगाई हिरण। इसे अपन संगाई हिरण का प्राकृतिक आवास है। और इसी में नीचे एक बात और लिखो, इसकी यानी कि लोकटक झील की उत्पादकता तथा जैव विविधता के कारण
विविधता के कारण इसे इसे मणिपुर की जीवन रेखा मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मणिपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा, है ना। किसको कहा जाता है? लोकटक झील को। किसको कहा जाता है भाई? लोकटक झील को क्या कहते हैं? मणिपुर की जीवन रेखा। मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। अब समस्या ये हो गई कि यहाँ एक लोकटक जल विद्युत परियोजना बना दी गई, है ना, और उसकी वजह से इसकी जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां नीचे वाली लाइन से एक बात और लिखो, यहां लोकटक जल विद्युत परियोजना के कारण लोकटक जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता को हानि पहुंची है। जैव विविधता को हानि पहुंची है। जैव विविधता को क्या पहुंची है? हानि पहुंची है। दूसरी बात यह है कि बेटा ये रामसर भूमि में शामिल है। ठीक है, तो लिखो यह झील रामसर साइट तथा रामसर साइट तथा मॉन्ट्रेक्स सम्मेलन में शामिल है। मॉन्ट्रेक्स सम्मेलन में शामिल है। ये जो जल विद्युत जो परियोजना बनी ना बेटा, उससे क्या हुआ कि ये जो संगाई हिरण था, इसका प्राकृतिक आवास इनसे छिन गया ना, तो इनकी संख्या में कमी दर्ज हो रही है। मतलब ये संकटग्रस्त प्रजाति में चली गई। तो जो रामसर साइट जो था ना, रामसर साइट उसी का एक रजिस्टर है जिसमें विलुप्त प्रजातियों को दर्ज किया जाता है। जैसे रेड डाटा बुक होती है ना, तो वैसे ही ये मॉन्ट्रेक्स सम्मेलन जो है, ये संकटग्रस्त जो रामसर भूमि के अंदर जो जैव विविधता थी और उसका जैसे मान लो ह्रास हो रहा है, तो उसको इसमें दर्ज किया जाता है। तो यहाँ दर्ज कर रखा है किसको? संगाई हिरण और यहाँ की जैव विविधता को। किससे नुकसान हो रहा है? किससे? लोकटक जल विद्युत परियोजना से, है ना, क्योंकि मानव ने इसका दोहन शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी एक झील कंप्लीट होती है, लोकटक झील। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अपन कौन सी लिखें? नेक्स्ट लिखो बेटा पुलिकट झील। कौन सी है? पुलिकट झील। और पुलिकट झील में बताओ, लिखो ये है आंध्र प्रदेश यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दूसरी बात यह है, लिखो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग श्री
हरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप करता है, द्वीप करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप क्या करता है? अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप अलग करता है। और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर, है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप पर कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और नोट डालो भाई, है ना, नोट डालो। यहां क्या डालो? नोट। और नोट डाल के एक बात लिखो। क्या लिखोगे बताओ? लिखो, यह है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील है। कौन सी है? पुलिकट झील। पुलिकट झील, ठीक है बेटा। हमने क्या क्या देखा? यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसके बाद हमने कहा कि पुलिकट झील जो है, पुलिकट जो झील है, ये बंगाल की खाड़ी के जल से अलग कौन करता है इसको? श्रीहरिकोटा द्वीप। अच्छा प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट कर लेना, है ना, इंपॉर्टेंट कर लेना। श्रीहरिकोटा द्वीप इसको अलग करता है। और श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो भारत का एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना। यहां से हम सैटेलाइट भेजते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अपने, नेक्स्ट लिखो, बताओ कौन सी है? वेम्बनाद लिखें क्या? नेक्स्ट लिखो वेम्बनाद झील। वेम्बनाद झील, वेम्बनाद झील। और वेम्बनाद में बताओ भाई, पहली बात तो है केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। दूसरी बात यह है, यह भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। भारत की सबसे लंबी क्या है? लैगून। कितनी? 96 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना। यह भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। इसमें केरल की लगभग 10 नदियां मुहाना बनाती हैं, जिसमें पंबा व पेरियार नदी प्रमुख हैं। पंबा व पेरियार नदी क्या हैं? प्रमुख हैं। पंबा और पेरियार नदी प्रमुख हैं। लगभग कितनी नदियां हैं? 10 नदी इस झील में अपना क्या बनाती हैं? मुहाना। और उसमें से इंपॉर्टेंट कौन है? पंबा और पेरियार। ये वही पेरियार है केरल की जीवन रेखा। बांध किसी ने नहीं बताई। इदुक्की और
मुल्ला पेरियार, इदुक्की और मुल्ला पेरियार बांध कौन सी नदी पर है? पेरियार। ठीक है ना। लिखो, हमने एक द्वीप लिखा था बेटा, याद हो तो आपको, वेलिंगटन लिखा था ना, और वो वेलिंगटन द्वीप इसी झील में स्थित है ना। तो लिखो, हाँ, नौसेना के अंदर। लिखो, लिखो इस झील में, इस झील में, झील में वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप है भाई? वेलिंगटन द्वीप। ठीक है ना, वेलिंगटन द्वीप। और यहां नोट डालकर एक बात जरूर लिखो, है ना, नोट डाल दो, नोट डाल दो, और नोट डालकर नौकायान, है ना। यहां एक ट्रॉफी का आयोजन होता है, यहां एक ट्रॉफी का आयोजन होता है। जैसे अपनी गाड़ियां भगाते हैं ना, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। तो इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन नेहरू, नेहरू ट्रॉफी नौकायान, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता। क्या बोलते हैं? नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता। जैसे अपन गाड़ी को लेके भागते हैं ना, वैसे ये क्या करते हैं? नाव। क्योंकि हमने लिखा है कि ये जो वेम्बनाड झील है, इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, यानी कि ये भारत की, भारत की सबसे लंबी है। क्या है? सबसे लंबी है। लंबाई खूब है तो लंबी अधिक होगी, लंबाई अधिक होगी तो यहां नाव आसानी से चलाई जा सकती है, चलाई जा सकती है। तो इसे अपन बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता। क्या बोलते हैं? नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता बोलते हैं ना। और ये जो ट्रॉफी होती है, ये कब होती है बताओ? एक स्पेशल त्योहार होता है, ओणम पर्व पर, है ना। कब होता है? ओणम। ओणम पर नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन होता है। किस झील में? वेम्बनाड झील में। कौन सी झील में होता है? वेम्बनाड झील में। ठीक है ना। और इसको इसको इस ट्रॉफी को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में एक नाम बोलते हैं भाई। और ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है ना। इसको बोलते हैं वल्लाम कली। क्या बोलते हैं? वल्लाम कली, है ना। क्या बोलते हैं? वल्लाम कली, वल्लाम कली कहते हैं भाई इसको, है ना। देखो एक बार फिर देखो इसको, इसको फिर देखो। नेहरू, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन होता है, कहाँ होता है? कहाँ होता है? और वेम्बनाड झील में होता है ना। इस कौन से पर्व पर होता है? ओणम पर्व पर होता है ना। और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वल्लाम कली। याद रखोगे ना? यानी कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? इसमें कोई, ये देखो बनियान पहने बैठे हैं, ये देखो कहां तक लाइन गई, गई ना। ये वाले देखो, है ना। तो कैसे याद करें इसको? हम्म हम्म कैसे याद करेंगे? ओणम, नेहरू और वल्लाम कली, है ना। तो ऐसे याद कर लो, या तो कि हम बोलते हैं ना, जैसे देखो पुष्प और कली होती है ना, तो वैसे याद कर लो। नेहरू, नेहरू ओणम के पर्व पर कली बहुत खाता था भाई, है ना।
तो याद रह जाएगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, वल्लाम-कली ओणम के पर्व पर नेहरू ट्रॉफी जो प्रतियोगिता होती थी इसको कहा जाता था। ठीक है, तो एक बात नोट में जरूर लिखो लिखो लिखो, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन नेहरू नेहरू ट्रॉफी नेहरू ट्रॉफी नौकायान नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन प्रतियोगिता का आयोजन प्रतियोगिता का आयोजन ओणम पर्व पर ओणम पर्व पर ओणम पर्व पर वेम्बनाड झील में किया जाता है। ओणम पर्व पर वेम्बनाड झील में किया जाता है। इसे 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 स्थानीय भाषा में वल्लाम-कली क्या कहते हैं, वल्लाम, इसे स्थानीय भाषा में वल्लाम-कली क्या कहते हैं, वल्लाम-कली कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे वल्लाम-कली कहा जाता है। दो नाम आए अपने सामने, एक शब्द आया था पहले फुमदी आया था ना, और अब क्या आया है, वल्लाम-कली। बेटा एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, है ना, याद रखना इनको। ठीक है, इसके बाद यहां केरल की एक झील और है, एक झील और है ना, लिखना चाहो तो इसमें एक बात और लिख लो बेटा, रामसर साइट में शामिल है ना, रामसर साइट में शामिल है। ठीक है ना, रामसर साइट में शामिल है, रामसर साइट में शामिल झील कौन सी है, वेलिंगटन, ये सॉरी वेम्बनाड, है ना, रामसर साइट में शामिल। और एक झील यहां की और है, एक झील यहां की और है जिसको अपन कहते हैं अष्टमुदी झील। कहां है, केरल में, केरल में। और इसमें विशेषता यह है रामसर साइट में शामिल है, रामसर साइट में शामिल। रामसर साइट में शामिल, रामसर साइट में शामिल, रामसर साइट में शामिल। और नेक्स्ट झील लिखो लोनार झील, लोनार झील कहां है, महाराष्ट्र। हम याद करते हैं ना, देखो लोनार तो हमारे मुंह से निकल रहा है ना अनार, है ना, फल फ्रूट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र उत्पादित करता है बेटा। जैसे नागपुर जो है संतरे बहुत ज्यादा करता है ना, तो अनार कहां मिलेंगे अपने को, महाराष्ट्र में। याद रख लोगे ना, लोनार अनार, अनार कहां, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, तो लिख लो यह झील, यह झील करेटर झील का उदाहरण है, करेटर झील का, करेटर झील का उदाहरण है। यह झील करेटर झील का उदाहरण है, यह झील करेटर झील का उदाहरण है। कौन सी झील का उदाहरण है, करेटर झील का। ठीक है ना, करेटर झील का। और इसी के साथ मुख्य जो अपनी प्रमुख झीलें थी वो कंप्लीट होती। अब देखो यहां अपन कुछ मानव निर्मित झीलें पढ़ेंगे, है ना, हेडिंग डाल दो मानव निर्मित झीलें, मानव निर्मित झीलें, मानव निर्मित झीलें। इन्हें अपन कृत्रिम भी बोल सकते हैं ना, कृत्रिम झीलें भी बोल सकते हैं ना आराम से। तो सबसे पहले अपनी झील है एक जिसको अपन बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। कहां है बेटा ये,
यूपी में है। कहाँ है? यूपी में एक जिला है सोनभद्र, जनपद है सोनभद्र। इस सोनभद्र जनपद में, और हमने, आपको याद होगा, हमने जब गंगा नदी पढ़ा और उसमें पढ़ा था गंगा की एक सहायक है सोन, और सोन की एक सहायक है रिहंद, है ना। और रिहंद पर हमने रिहंद परियोजना पढ़ी थी, और जस्ट उसके पीछे कौन सा जलाशय है? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है ना। तो लिख लो, सोन की सहायक, सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर स्थित। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी बताओ? यह है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ना। तो लिखो, लिखो, यह है भारत की, यह है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। उसके बाद सेकंड अपन लिखेंगे स्टेनली जलाशय। स्टेनली जलाशय बता सकता है कोई? मैटूर बांध पड़ा था कौन सी नदी पर? कावेरी, कृष्णा, कावेरी या कृष्णा? कावेरी। तो जो कावेरी नदी पर जो मैटूर बांध बना है ना, उससे पहले स्थित है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, कहां होगा? तमिलनाडु में होगा कि नहीं? और लिखेंगे क्या? लिखो, क्या लिखोगे बताओ? लिखो, कावेरी नदी पर स्थित, कावेरी नदी पर स्थित मैटूर बांध, मैटूर बांध के पीछे स्थित है, के पीछे स्थित है। मैटूर बांध के पीछे स्थित है, मैटूर बांध के पीछे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिख लिया? अगली झील लिखो पेरियार झील। नेक्स्ट लिखो पेरियार झील, है ना। पेरियार झील, पेरियार झील, पेरियार झील। और इस पेरियार झील में लिखो भाई, है ना, पेरियार झील। और पेरियार झील में क्या लिखना बताओ? पेरियार नदी पर स्थित है, कहां है? केरल में। केरल में पेरियार नदी पर स्थित, पेरियार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय कहां है? भागीरथी और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध से पहले स्थित है।
किसके पीछे? तो वही तो बता रहा हूं मैं, और क्या बता रहा हूं? पीछे बोला मैंने तो, आगे बोला। शर्त रखें, यह तो नई साल की पार्टी आप दे देना, रिकॉर्ड हो रहा है अभी तो। हाँ तो पहले पीछे ही होता है, तो वो ट्रेन वाली हो गई ये बात तो। बोले 11:15 वाली ट्रेन कब आती है? बोला 10:45। बोले रोज टाइम बदल देते हैं, है ना? तो वही बात हो गई है। तो लिखो लिखो, सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के पीछे स्थित, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे स्थित है कौन सा? गोविंद सागर जलाशय। देखो बेटा, दोनों पर्सन ध्यान रखना, गोविंद सागर अलग है और गोविंद वल्लभ पंत अलग है, दोनों अलग हैं, ठीक है ना? एक कहां है? हिमाचल प्रदेश, दूसरा कहां है? यूपी में। याद रखना दोनों, रिहंद नदी और सतलुज नदी, ठीक है ना? अब देखो, जब हम इससे आगे पढ़ते हैं तो एक झील और पढ़ते हैं, जयसमंद झील। और ये जो जयसमंद झील है ये कहां की है? राजस्थान की। और इस राजस्थान की झील को अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई, है ना? इसका निर्माण महाराजा जयसिंह करवाता है ना, 1687 से शुरू करता है। इसे डेबर झील कहते हैं। ये जो राजस्थान वाला है, ये पूरा का पूरा अपन राजस्थान का अपवाद अंतर पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब प्राकृतिक झीलें अपन पढ़ते हैं तो राजस्थान मैंने कहीं नहीं लिखवाया, आपको नहीं लिखवाया ना। राजस्थान इसीलिए नहीं लिखवाया क्योंकि राजस्थान में सांबर भी तो है ना? सांबर है जो कि भारत की सबसे खारी झील है कि नहीं? इसके अलावा नक्की झील है जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची है ना? इसके अलावा अपनी पुष्कर भी है कि नहीं? तो जो राजस्थान की जो झीलें हैं वो राजस्थान के अपवाद अंतर में करेंगे, ठीक है ना? तो कहीं दिमाग में ये चीजें बिल्कुल भी मत रखना कि सर आपने झीलों में, राजस्थान प्राकृतिक झीलों में एक भी झील नहीं लिखवाई, ठीक है ना? क्योंकि अपन सांबर है, जितनी भी झीलें हैं, नक्की है, पुष्कर है, सारी की सारी झीलें अपन किस में करेंगे? राजस्थान की झीलों में, क्योंकि राजस्थान वाली खूब है बेटा, उनकी विशेषता वहीं करेंगे, है ना? देखो, इसमें भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में, नांगल है पंजाब में, तो ये भाखड़ा बांध के पीछे, ठीक है ना? ये उस टाइम भी मैंने बताया था कि भाखड़ा और नांगल दो बांध हैं। तो नांगल जो है ये पंजाब में है, भाखड़ा जो है कहां है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है? और इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट। कुछ झीलें हैं जिनकी केवल आपको नाम याद रखने हैं और उनका लोकेशन, समझ रहे हो मेरी बात को? केवल नाम और लोकेशन, है ना? नाम और लोकेशन। तो मैं देख लेता हूं अभी इस पे, नाम और लोकेशन याद रखने हैं अपने को। देखो, ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, है ना? नाम याद रखना, जैसे नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड उत्तराखंड की है ना? नल सरोवर गुजरात की, नारायण सरोवर कंकरिया और हमरीसर, सूरज कुंड हरियाणा का है, कांजली, हरिके और रोपड़ पंजाब का है, पिछोला, सांबर, पंचपदरा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, सारी की सारी कहां है? राजस्थान। जम्मू कश्मीर में डल है, वुलर है, अनंतनाग है, नागिन है, बेरीनाग है, शेषनाग है, ठीक है ना? लद्दाख में पेंगोंग है और सामोरीर, हाँ, और मेघालय में उमियम है, मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम में पाला है और सिक्किम में गुरु डोंगमर और चोलामू, क्या है? चोलामू,
तो जहां चोलामू आप नोट करो ना, चोलामू, इसमें एक लाइन जरूर नोट करना, यह भारत की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची, यह भारत की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है भाई, और इसकी ऊंचाई है 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर है? 5330 मीटर की ऊंचाई। ठीक है ना, याद रखना, चोलामू झील, चोलामू झील। अच्छा प्रश्न केवल यही बनता है कि यह भारत की सबसे ऊंची झील है, और ये जो नाम है ये याद करने ही पड़ेंगे, जबकि यहां से क्वेश्चन नगण्य है बेटा संभावना। दो बातें होती हैं, दो बच्चे होते हैं, एक तो वो कि सर मैं ये टॉपिक पूरा याद करूंगा, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, और एक वो गुरुजी वो बता दो नाको दिख जा। आपा बोलिया करा ना 12वीं पास में डेस्क वर्क लिया के करता 60-70% बन गया, तो जो नाको दिखने वाले की इच्छा है वह तो जो आपा लिखा वह पढ़ लियो, और जबकि यह इच्छा है कि मैं बिल्कुल एक एक चीज पढ़ूं, तो ये झील याद करनी ही पड़ेगी। खास इसमें याद रखना, एक तो नल सरोवर, क्या याद रखोगे? नल सरोवर, ठीक है ना, कई बार पूछा हुआ है नल सरोवर झील कहाँ है, क्या बताओगे? गुजरात। एक इस कुंड को याद रखना, सूरज कुंड को, ठीक है ना, सूरज कुंड को। और जब हम जो झीलें लिख रहे थे, उन झीलों में जो मानव निर्मित झीलें हेडिंग डाली है ना, उससे पहले एक झील लिख लो, चोलामू झील। मुझे पता है बाद में नहीं लिखोगे आप, है ना, तो लिखो चोलामू झील। मानव निर्मित झीलें लिखी है ना, उससे पहले जगह होगी आपके पास कहीं भी, और केवल एक लिख लो चोलामू झील, और सामने लिख दो सिक्किम में स्थित चोलामू झील, चोलामू झील, और इसमें लिख लो सिक्किम में स्थित, सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील, सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील, और ऊंचाई लिख लो 5330 मीटर, 5330 मीटर। इसी के साथ अपना ये टॉपिक अपन समाप्त करते हैं।